नमस्कार। आज हम लोग परमपिता बाबा के द्वारा दिया गया प्रवचन जो कि 25 अगस्त 1979 ताइपे ताइवान में दिया गया था, वह है बीज मंत्र, एकॉस्टिक रूट। तुम जानते हो कथन क्या है? यह शब्दों का समूह है। और शब्द क्या है? यह मात्राओं का समूह है। और मात्रा क्या है? यह वर्णों का समूह है। और वर्ण क्या है? एक विशेष तारंगिक प्रवाह की बीजात्मक अभिव्यक्ति। ये सारी अभिव्यक्तियाँ परम सत्ता से निःसृत होती है। अनेकों प्रकार के प्रकाश तरंग, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग, स्पर्शानुभूति के विभिन्न प्रकार, श गरम, श बहुत ठंडा, विभिन्न वेवलेंथ की दैर्घ्य तरंगों की ये सारी स्पर्शानुभूतियाँ उन्हीं परम सत्ता से उत्सारित हो रही है। इसी प्रकार बीजात्मक तरंग, एकॉस्टिक वेव्स अर्थात ध्वनि की अभिव्यक्ति इसी परम स्रोत, इस विशेष चक्रनाभि न्यूक्लियस ब्रह्मांड के उस नियंत्रक बिंदु से उत्सारित हो रहे हैं। उन्हें ही हम परम पुरुष कहते हैं। ध्वनियाँ अनेकों प्रकार की है, साउंड अनेकों प्रकार की है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का ए अक्षर, अंग्रेजी भाषा में इस ए अक्षर के 22 तरह के उच्चारण हैं। एक ही अक्षर के लिए कई प्रकार के उच्चारण हैं। ANT एंट, फिर एलिफेंट, एंट नहीं, यहाँ एंट का उच्चारण ANT नहीं बल्कि ENT है। इसी ENT का फ्रेंच भाषा में एलिफेंट उच्चारण होता है। एक ही प्रकार के स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण अनेक ध्वनियों में होता है। यहाँ तक कि चित्रलिपि में भी ध्वनियों की विविधता और वैचित्र्य दिखाई पड़ता है। एक ही चित्र का उच्चारण मंदारिन में विशेष प्रकार है, तो संगाइलीज में अलग प्रकार का, कैंटोनीज में विशेष प्रकार का, तो उत्तर जापान में अलग किस्म का, फिर दक्षिण जापान में अलग तरह का। इस तरह मानवीय कंठ ध्वनि की असंख्य अभिव्यक्तियां हैं। ये सब चीज़ तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो, बढ़िया से समझो, क्योंकि तुम लोगों को हमारे इस कथन को चाइनीज भाषा में बहुत सावधानी से अनुवाद करना होगा। एकॉस्टिक से क्या मतलब है? लैटिन में ध्वनि से संबंधित विषय को एकॉस्टिक कहा गया है। ईयर से संबंधित ऑरिक्यूलर, आई से संबंधित ऑप्टिकल, सीइंग से संबंधित ऑक्यूलर, ये सारे लैटिन शब्द हैं। ये अनेकों प्रकार की अभिव्यक्तियाँ सभी पवित्र है, सभी ध्वनियाँ पवित्र है। कोई ध्वनि खराब नहीं है, क्योंकि सभी उसी परम सत्ता से उत्सारित हो रही है। सभी मानवीय अभिव्यक्तियाँ निश्चय ही पवित्र है, सभी भाषाएं निश्चय ही पवित्र है। इसलिए मैं संसार की सभी भाषाओं का आदर करता हूँ, सबको श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ। सभी भाषाओं की एक जैसी मर्यादा है। अब यदि हम इन अनेकों प्रकार की अभिव्यक्तियों को इंगित करने वाले ध्वनियों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त करने की चेष्टा करें, हालांकि यह मानवीय प्रयत्न के बाहर है, फिर भी हम चेष्टा कर सकते हैं। तो अब तक मानवीय प्रयासों द्वारा इसे 50 मुख्य ध्वनियों के अंदर लाने की चेष्टा की गई है। ये 50 मुख्य ध्वनियाँ मानव शरीर की 50 मुख्य ग्रंथियों और उपग्रंथियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पैनक्रियाज, अग्नाशय में 10 उपग्रंथियां हैं। सब ग्लैंड्स, ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड्स कहते हैं और उपग्रंथि को सब ग्लैंड्स। तो अग्नाशय में 10 सब ग्लैंड्स हैं, 10 उपग्रंथियां हैं। सभी उपग्रंथियों की अपनी विशेष ध्वनि है। इन 50 ध्वनियों में 10 का नियंत्रण पैनक्रियाज के द्वारा होता है।
ये 10 ध्वनियाँ हैं, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प और फ। सभी ध्वनियाँ भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड और मानवीय जगत, मेंटल वर्ल्ड में क्रियात्मक रूप से संबंधित है। ये मन की 10 वृत्तियों भय, लज्जा आदि का नियंत्रण करती है। अब कल्पना करो कि इन सारी ध्वनियों की अभिव्यक्ति एक ही मुहूर्त में की जाए तो क्या होगा। मान लो तुम बाजार गए, किसी ने दुकानदार से पूछा आलू क्या भाव है, किसी ने पूछा बैगन का क्या भाव है, मांस का क्या भाव है इत्यादि, और ग्राहक कहेगा मैं इतना मूल्य देना चाहता हूँ, दुकानदार कहेगा नहीं नहीं मैं इससे कम पर नहीं दूंगा। इस तरह बहुत सारी ध्वनियाँ, आवाज़ें अलग अलग सुनाई देंगी। अब यदि बाजार से तुम 100 गज दूर चले जाओ तो किस तरह की आवाज़ सुनाई देगी। हाउ 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 हाउ, लगभग इस तरह की आवाज़ें तुम्हें सुनाई देगी। ये सारी ध्वनियाँ मिलकर एक विचित्र तरह की ध्वनि पैदा करेगी। क्या यह सच नहीं है? क्या कुछ दूर से आलू, बीन या गोभी सुन सकोगे? नहीं, तुम एक सामूहिक ध्वनि सुनोगे, हाउ 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 हाउ, कुछ इस तरह। क्या यह सच नहीं? हाँ, ठीक इसी तरह इस विश्व ब्रह्मांड की असंख्य ध्वनियाँ जो सामान्यतः 50 की संख्या में वर्गीकृत की गई है, एक सामूहिक ध्वनि पैदा करती है। इस सामूहिक ध्वनि को ओम ओम कहा जाता है। अब ये 3 ध्वनियाँ अ उ म ओम सर्जन, पालन और संहार का प्रतिनिधित्व करती है। प्रथम ध्वनि अ सर्जन, सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय ध्वनि उ पालन, स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। और तृतीय ध्वनि म संहार का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह समस्त असंख्य ध्वनियाँ जो 50 बीजाक्षरों में वर्गीकृत है, इसका प्रतिनिधित्व इस परम ध्वनि अ उम के द्वारा होता है। सामूहिक रूप में ओम बन जाता है। इस विश्व ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया के लिए अनुवर्ती ध्वनि है। क्रिया की अनुवर्ती ध्वनि को ही उस क्रिया का बीजाक्षर कहा जाता है। तुम चल रहे हो, तुम्हारे चलने के कारण एक ध्वनि पैदा हुई, खट 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 खट। यह चलने की खट 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 ध्वनि ही चलने की क्रिया का बीजाक्षर कहलाता है। तुम हंस रहे हो, तुम्हारे हंसने से ध्वनि पैदा होती है, हा 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 हा। यह हा 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 ध्वनि ही हंसने की क्रिया का बीजाक्षर कहलाता है। प्रत्येक क्रिया का ही अपना अपना बीजाक्षर है। वृक्ष का वह भाग जो मिट्टी के अंदर रहता है उसे रूट कहा जाता है, द एकॉस्टिक रूट। क्रिया का मूल भाग, लैटिन रूट का विशेषण हुआ रूडिमेंटल। इस विश्व में प्रत्येक क्रिया की बीज ध्वनि है। अब देखो, तंत्र, तन धातु का अर्थ है विस्तारित करना और त्र का अर्थ है मुक्तिदाता। तो वह विज्ञान, वह साइंस जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त करता है, तंत्र कहलाता है। तन का अर्थ विस्तार और त्र का अर्थ है मुक्तिदाता। जो विज्ञान तुम्हारे मन और आत्मा को विस्तारित कर तुम्हें मुक्ति प्राप्त कराता है, उसे तंत्र कहा जाता है। लगभग 6000 वर्ष पूर्व तंत्र शब्द का ही रूप विवर्तित होकर हो गया ताओ। संस्कृत ध्यान शब्द ही विवर्तित होकर चीनी, चांद से विवर्तित होकर चेन। कोरियाई, चेन से विवर्तित होकर जापान में जेन हो गया, ZEN। यह एक बहुत ही रोचक विज्ञान है। इस विज्ञान को बीजाक्षर विज्ञान, एकॉस्टिक साइंस कहा जाता है। अब तंत्र ही विवर्तित होकर हो गया ताओता, ताओता विवर्तित होकर हो गया ताओ, और आधुनिक चीनी भाषा में ताओ। क्या तुम ताओइज्म के विषय में नहीं जानते हो? इसका मूल है तंत्र। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है इसको समझने में? इस विश्व ब्रह्मांड की सभी अभिव्यक्तियों की मूल ध्वनि है ओम। ओम अ उ म, यह सभी क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व ब्रह्मांड की सभी क्रियाओं की यह सामूहिक ध्वनि है। और इस ध्वनि को
सुनने के लिए तुम्हें साधना सीखनी पड़ेगी। तुम्हें एक नियमबद्ध तरीके से दोनों समय साधना करनी होगी और अपनी संपूर्ण सत्ता को परम चैतन्य के रास्ते पर लेकर जाना होगा। पृथ्वी सूर्य को चारों तरफ घूम रही है, इससे निश्चय ही एक ध्वनि पैदा होती है। तुम्हारे लिए यह कर्ण गोचर हो अथवा नहीं, तुम इसे सुन पाओ या अथवा नहीं, किंतु निश्चय ही एक ध्वनि पैदा हो रही है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है और निश्चय ही इन तरंगों के कारण एक ध्वनि पैदा हो रही है। तुम्हें वह सुनाई दे रहा हो अथवा नहीं, कण कण में ध्वनि व्याप्त है। यदि तुम बिल्कुल ही निशब्द पग से चलो, जैसे बिल्ली चूहा पकड़ने के लिए चलती है, तब भी उस स्थिति में ध्वनि कंपन वर्तमान रहता है। कण कण त्रायंगित है, सब जगह प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है। रात्रि में तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन उल्लू देख सकता है, छुछुंदर देख सकता है। छुछुंदर क्या तुम जानते हो? बिल्कुल चूहे की माफिक छोटे आकार का। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। छुछुंदर रात में भी देख सकता है, उल्लू रात में देख सकता है, चमगादड़ रात में देख सकता है, लेकिन यह न तो पक्षी है और न पशु है। ये स्तनपायी मैमल्स हैं, यह अंडे नहीं देती है, ये रात में भी देख सकते हैं, इसलिए सब जगह प्रकाश है। ओम सभी ध्वनियों की सामूहिक ध्वनि है और विश्व की सारी क्रियाएं इसके परिक्षेत्र में आती है। प्रत्येक क्रिया के लिए ही उसकी विशेष ध्वनि है और ओम इन समस्त ध्वनियों की सामूहिक ध्वनि है। इसलिए ओम के अंतर्गत विश्व की सारी क्रियाएं समाहित है। ओम परम पुरुष की भौतिक अभिव्यक्ति है। ओम परम पुरुष की जागतिक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक मनुष्य में दैवी सत्ता निद्रित अवस्था में वर्तमान है, यह सोई हुई है। जब इस दैवी सत्ता को जागृत किया जाएगा, यह नींद से जाग जाएगी। तब क्या होगा? वह मनुष्य विराट शक्ति को अर्जन कर लेगा, वह सर्वज्ञ हो जाएगा। बिना किताब पढ़े, बिना पुस्तकालय गए वह सारी चीज़ें जान जाएगा। वह विश्व की सारी चीज़ें जान जाएगा, क्योंकि वह परम पुरुष से मिलकर एक हो गया। उसमें दैवी सत्ता जाग गई है, इसलिए वह परम पुरुष हो जाता है। मनुष्य शरीर में रीढ़ की स्पाइन की अंतिम निचली बिंदु पर यह दैवी सत्ता सोई हुई है। रीढ़ के इस अंतिम निचले भाग को संस्कृत में कुल कहा जाता है। इस कुल में सोई दैवी सत्ता को कुल कुंडलिनी कहा जाता है। कुंडलिनी का अर्थ है कुंडली के आकार का। यह सोई हुई है और जब तुम अपनी साधना से ध्यान, चान, चेन, जेन से इन्हें जगाते हो, तब ये ऊपर उठकर जब यह सहस्त्रार चक्र के नियंत्रक बिंदु का स्पर्श करती है, तब वह साधक परम पुरुष के साथ एकाकार हो जाएगा, वह परम पुरुष बन जाएगा। वह बिंदु, वह कुल जहाँ दैवी सत्ता निद्रित अवस्था में विराज रही है, प्रत्येक मनुष्य में है। जब तंत्र और योग से इसे जागृत किया जाता है और दीपनी की विशेष शक्ति से इसे ऊर्ध्वमुखी किया जाता है, तब अंततो गत्वा सहस्त्रार चक्र में वह परम पुरुष से मिलकर एकाकार हो जाती है। अब कुल तथा कुंडलिनी जिस विशेष स्थान पर स्थित है, उसका भी एक अस्तित्व है। उसी प्रकार जहाँ कहीं भी कोई क्रिया है अथवा अस्तित्वमान अवस्था है, वहाँ निश्चय ही बीज मंत्र है, उसकी ध्वनि भी है। तुम्हारे अस्तित्व के कारण, उपस्थिति के कारण सभी कुछ, वायु, प्रकाश आदि की गति बाधित होती है। तुम जहाँ खड़े हो, हवा आती है, तुमसे टकराती है और वह परावर्तित, रिफ्रैक्टेड होती है। इसलिए तुम्हारे अस्तित्व की भी एक विशेष ध्वनि है। मेरुदंड रीढ़ के अधोभाग के अंतिम बिंदु जहाँ कुल की स्थिति है और कुल कुंडलिनी शक्ति प्रसुप्ता अवस्था में है, उसका भी बीज मंत्र है और उसका भी एक मानसिक मंत्र अवस्थान है। इस मानसिक बिंदु, साइकिक स्पॉट को प्राचीन संस्कृत में
मूलाधार और परवर्ती संस्कृति में, विशेषकर महायानी तांत्रिक विज्ञान में उसे कहा जाता है मणि पद्म या महामणि पद्म या मुनि पद्म अथवा महामुनि पद्म कहा जाता है। महामुनि भगवान बुद्ध का नाम था। महामुनि का अर्थ है महान ऋषि। मैं ओम का व्यवहार कर परम पुरुष का ही स्मरण करता हूँ और मानव शरीर में मणि पद्म, जहाँ कुंडलाकृत सर्पाकार दैवी शक्ति निद्रितावस्था में विराजमान है, मैं उस सत्ता का भी स्मरण करता हूँ। अनेकों ध्वनियाँ हैं, प्रत्येक अस्तित्व की ही अपनी अपनी ध्वनि है। मान लो तुम कुछ सीखना चाहते हो, तुम्हारी इस चाह से तुम्हारे मन में एक स्पंदन पैदा होगा। मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। एक स्पंदन तैयार हो गया। इस स्पंदन का अर्थ है मैं सीखना चाहता हूँ। तरंग इस इच्छा का मानसिक प्रवाह है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कटहल खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ। क्या पैशन फ्रूट, अनेकों विभिन्न प्रवाह हैं। मैं आम खाना चाहता हूँ और मैं अनानास खाना चाहता हूँ। दोनों का तारंगिक प्रवाह एक सा नहीं है। आम के साथ तुम्हारे मन में आम की एक तस्वीर बन जाती है। अनानास पाइनएप्पल के मामले में पाइनएप्पल की एक तस्वीर मन में बन जाती है। छोटा छोटा कांटा लगा हुआ अनानास। आम में इस तरह के कोई कांटे नहीं हैं। तुम अपने मन में अनेकों तस्वीर बनाते हो और सबका प्रवाह अलग अलग किस्म का होता है। मनुष्य के मन में बहुत दुर्बलताएं हैं और तुम अपनी दुर्बलताओं के विरुद्ध लड़ना चाहते हो। तो डॉक्टर कहेंगे, देखो तुम्हें लीवर की बीमारी है, तुम्हें तेल कम खाना चाहिए, तुम्हें मक्खन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यह मानवीय कमजोरी है। अनेकों प्रकार की मानवीय दुर्बलताएं हैं। बाबा कहते हैं एकादशी के दिन मुझे उपवास करना चाहिए, इसलिए एकादशी के दिन मैं उपवास करता हूँ, लेकिन छिपकर चॉकलेट खा लेता हूँ। बाबा इस बात को जानते हैं, लेकिन कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, जब गुरु से व्यक्तिगत मुलाकात होगी, बाबा के व्यक्तिगत सानिध्य में आओगे, बाबा कहेंगे, हाँ मेरे छोटे बच्चे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चॉकलेट का असली स्वाद कैसा है? यदि उसे बुद्धि है तो वह समझ जाएगा। क्या तुम लोगों ने अच्छी तरह समझ तो लिया? मानसिक स्नायु के अनुसार ही दूसरे के बीज मंत्र होते हैं, एकॉस्टिक रूट होते हैं, उसकी ध्वनि भी होती है। प्रत्येक मनुष्य में ही कुछ दुर्बलताएं हैं। कोई नाम के पीछे ही पागल है, कोई यश के पीछे पागल है, अथवा कोई रुपया पैसा के पीछे पागल है। बहुत तरह की दुर्बलता है। कोई अपने आंतरिक और बाह्य दुश्मनों से लड़ना चाहता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मन में हैं, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मन के बाहर भी हैं। अनेकों तरह की प्रतिकूल शक्तियां हैं, वे सभी तुम्हारे शत्रु हैं। जब तुम मन के खिलाफ संग्रामी मुद्रा में आ जाते हो, जब तुम्हारे मन में एक विशेष प्रकार का प्रवाह होता है, तो उस प्रवाह के बीज मंत्र के रूप में ध्वनि का प्रकाश होता है। ध्वनि संग्राम की बीज ध्वनि है। अर्थात मणि पद्म से तुम अपने निद्रित देवत्व को जगाते हो। निद्रित देवत्व को जब तुम मूलाधार से ऊपर उठाते हो, तो तुम्हें बहुत सारी प्रतिकूलताओं से संघर्ष कर अपने सारे शरीर के मेरुदंड को भीतर से होकर पार करना होगा। अथक संघर्ष के बाद तुम अपने सोए देवत्व को परम पुरुष के स्तर तक ला सकोगे। परम पुरुष मानव शरीर के सहस्त्रार चक्र पर स्पर्श करते हैं। इसे ब्रह्म रंध्र कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ परम पुरुष और रंध्र का अर्थ नलिका। इसी नलिका के माध्यम से परम पुरुष साधक के शरीर को स्पर्श करते हैं। यह सहस्त्रार चक्र है जो 50 वृत्तियों का नियंत्रण करता है। मानव मन की 50 वृत्ति बाहर और भीतर और 10 दिशाओं में, मतलब 1000 वृत्तियों का नियंत्रण इस सहस्त्रार चक्र के द्वारा होता है। आज्ञा चक्र के द्वारा केवल तुम्हारा चेतन, अवचेतन और अचेतन मन का नियंत्रण होता है। अब केवल तुम्हारी निद्रित
दैवी सत्ता को ऊपर उठाने के लिए बहुत सारे बंधन, बहुत सारे पशुत्व के एनिमैलिटी के बंधन के साथ संग्राम करना होगा। अतः यह एक संग्राम है और यह संग्राम का द्योतक है शब्द। तो प्राचीन महायानी ओम मणि पद में इस मंत्र का व्यवहार करते थे। अब तुम लोगों के सामने सारी बातें स्पष्ट हो गई। संभवतः महायानी सन्यासी भी इसको नहीं जानते हैं, यद्यपि कि वे जिस मंत्र का उच्चारण करते हैं उसके अंतर्निहित अर्थ को भी उन लोगों को जानना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह विषय यद्यपि थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत रोचक एवं आनंददायक भी है। नमस्कार। 25 अगस्त 1979, ताइपे, ताइवान। बाबा नाम केवलम।